नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसे पौधे की तलाश में हैं जो धूप न मांगती हो, पानी अधिक न मांगती हो, खाद न मांगती हो, रख-रखाव न मांगती हो, छोटा गमले में चल जाता हो? तो आज मैं कुछ ऐसे ही पौधे शेयर करूँगी जो हवा को भी शुद्ध करे, कम पानी में चल जाए, कम मिट्टी में चल जाए, कम रख-रखाव में चल जाए और देखभाल बिल्कुल ना करना पड़े, ठीक है? और छोटा गमला में भी एडजस्ट हो जाए। और घर के लिए भी हर तरह से वास्तु दोष के अनुसार भी ठीक हो। तो आज कुछ ऐसे ही पौधे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला पौधा मेरा एलोकेशिया यानी कि बुद्धा प्लांट है। इसे आप ज़रूर लगाइए, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी प्लांट है। बहुत अच्छे से ईज़िली आसानी से चल जाएगा ये पौधा, ठीक है? उसके बाद अगला पौधा ये है पान का पौधा। ये वास्तु दोष के अनुसार भी सही है। धूप बिल्कुल नहीं माँगता है, इंडोर होता है, रोशनी में चल जाता है। खाद वगैरह अपने ऊपर है, इच्छा करे तो डालिए, ना इच्छा करे तो ना डालिए, फिर भी ये पौधा ग्रोथ करेगा, ठीक है? कटिंग से ईज़िली ग्रो कर जाता है। छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाता है, लेकिन पानी कम माँगता है, मिट्टी भुरभुरी माँगता है और महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर फंगिसाइड माँगता है, ठीक है? उसके बाद ये हल्दी का पौधा है, ब्लैक हल्दी। इसकी पहचान यही है कि पत्तियों पर ऐसे काली-काली धारें रहती है। तो ये वास्तु दोष के अनुसार भी सही है और कम रख-रखाव में बहुत आसानी से चल जाता है। मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी भुरभुरी माँगता है, पानी बहुत कम माँगता है। इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। अगर आप भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में हैं और आप परेशान हैं कि एक पौधे की केयर नहीं कर सकते हैं और लगाना चाहते हैं, तो ये सब पौधे आपके लिए बेहतर है, ठीक है? तो इन सब पौधों को आप ज़रूर लगाइए, जिसमें कि ये काली हल्दी सर्वप्रथम है। ये वास्तु दोष के अनुसार भी सही है और ऐसे भी सही है, ठीक है? अगला पौधा दिखाते हैं। अगला पौधा ये ड्रेसिना है और सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इसको आप ज़रूर लगाइए। लो मेंटेनेंस होता है, इंडोर होता है और पानी कम माँगता है, खाद नहीं देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये ग्रोथ करेगा। और हर साइज़ के ये प्लांटर में चल जाता है, यानी कि हर साइज़ के गमले में ये चल जाता है। बहुत ही बेहतरीन एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है और इंडोर है। इसको आप ज़रूर लगाइए दोस्तों। फिर देखिएगा कि आपके घर में ये 4 चाँद लगा देगा। ये बहुत अच्छा पौधा है, देखने में भी खूबसूरत लगता है और वायु को भी शुद्ध करता है और हर तरह से मतलब अच्छा है, तो इसको आप लगाइए। कटिंग से भी लगा सकते हैं, अगर नर्सरी से खरीदेंगे तो 10 से 20 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं जो बहुत खूबसूरत होता है। तो अगला पौधा ये मेरा है एग्लोनीमा का। इसको भी आप लगा सकते हैं, कटिंग से लग जाता है ईज़िली और छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाता है। मिट्टी भुरभुरी माँगता है, पानी कम माँगता है, खाद अपने अनुसार होता है। क्योंकि खाद अगर आप डालेंगे तो थोड़ा इसकी ग्रोथ फ़ास्ट हो जाएगी, नहीं डालेंगे तो भी ग्रोथ करेगा लेकिन थोड़ा-सा इसकी ग्रोथ स्लो गति से होती ही है। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगा सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसे आप पूर्ण रूप से इंडोर रख सकते हैं, यानी कि बेडरूम में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चल जाएगा, ठीक है? केयर बिल्कुल नहीं माँगता, लेकिन पानी हिसाब से डालिएगा, पानी की अधिकता ना करिएगा। पानी की अधिकता होगी तो ये पौधा खराब हो जाएगा, तो पानी ही एक ऐसा दुश्मन होता है इस पौधे के लिए, ठीक है? तो हमेशा मिट्टी इसकी अच्छी तैयार करिएगा। तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं जो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगला पौधा ये कैलेथिया की एक वैरायटी है, बहुत ही अच्छा पौधा है। ये भी इंडोर पौधा है। सुबह की अगर रोशनी आती है वहाँ भी रखेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन धूप में रखेंगे तो इस पौधे की पत्तियाँ जल जाएगी। तो अगर आप बेडरूम के लिए पौधा ढूँढ रहे हैं तो ये पौधा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? तो इस पौधे को ज़रूर जगह दीजिए। कटिंग से लग जाता है, पानी अधिक नहीं इसको पसंद है, अधिक पानी देंगे तो खराब हो जाएगा। मिट्टी भुरभुरी तैयार करिएगा। खाद की बात करें तो खाद नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दे देंगे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिट्टी में महीने में 1 बार कम से कम फंगिसाइड डालिएगा ताकि ये पौधा फंगस के कारण ना मरे। अक्सर इंडोर पौधे फंगस के कारण ही मर जाते हैं, तो महीने में 1 बार फंगिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। उसके बाद अगला पौधा ये भी एक कैलेथिया की वैरायटी है, ये भी बहुत ही अच्छा पौधा होता है, बेस्ट इंडोर होता है, ठीक है? अगर आप इसे धूप में रख देंगे तो ये पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसकी पत्तियाँ जल-उल जाती हैं, तो धूप से इस पौधे को बचाना है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसकी बेहद भुरभुरी तैयार करनी पड़ती है, ठीक है?
अगर भुरभुरी रहेगा तभी न्यू न्यू पत्तियाँ नीचे से निकलती रहेंगी, क्योंकि ज़मीन से ही इनकी पत्तियाँ निकलती हैं। तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा और पानी में मत रखिएगा। पानी का मतलब होता है कि इसको बारिश के पानी से भी बचा के रखिएगा, चिलचिलाती धूप से बचाइएगा, ठंडी से बचाइएगा। फिर देखिएगा कि ये पौधा सालों साल कैसे टिकता है आपके गार्डन में। आप खुद सोच में पड़ जाएँगे, बहुत अच्छा पौधा होता है ये। थोड़ा मेरे इस पौधे की कंडीशन ख़राब है क्योंकि मैं बारिश में रख दी थी। रख क्या दी थी? अगला रख दिया था। उसके बाद ये देख सकते हैं सिंगोनियम का पौधा, ये भी बेस्ट पौधा है, पूर्ण रूप से इंडोर पौधा है और बेहद हार्डी पौधा है, कटिंग से ईज़िली ग्रो कर जाता है। अगर 2-4 दिन पानी नहीं भी देंगे तो भी ये बुरा नहीं मानता है, बहुत अच्छे से चल जाता है। तो इस पौधे को मैंने सीढ़ियों पे लगाया है जहाँ रोशनी आती है, धूप का कहीं नामो-निशान नहीं है, लेकिन ये फिर भी पौधा मेरे बहुत अच्छे से चल जाता है। जब मुझे याद आ जाता है कि अरे पानी डालना है तो तब मैं तो थोड़ा बहुत पानी दे देती हूँ, नहीं तो देती नहीं हूँ इसको पानी, लेकिन फिर भी ये मेरे पे दया करके अच्छे से चल जाता है। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए जिसका नाम सिंगोनियम है, ठीक है? बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा होता है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर लगाइए। चलिए अगला पौधा दिखाते हैं। अगला पौधा ये आपका स्पाइडर प्लांट है, ठीक है? तो इसकी भी छोटी एक प्लांट अगर मिल जाए तो उसको लगाएँगे तो ईज़िली ग्रो कर जाएगा। ये भी इंडोर पौधा होता है, आउटडोर भी होता है। दोनों एरिया में ये शिफ्ट हो जाता है, मतलब दोनों तरह के उसमें ये आसानी से चल जाता है, चाहे इसको धूप में रखिए, चाहे इंडोर रखिए। और बता दें कि बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा होता है। मिट्टी इसकी भुरभुरी तैयार करनी पड़ती है, पानी इसको चेक करके देनी पड़ती है, पानी की अधिकता पर इसके बल्ब गल जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर देखिएगा कि ये पौधा कितने आसानी से चल जाएगा। लेकिन आप चाहें तो सिर्फ़ पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पानी की अधिकता मिट्टी में नहीं। तो दोस्तों अगला पौधा ये क्रिपल चाली करके आता है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं, ये भी एक इंडोर पौधा होता है। अगर आप इसे आउटडोर रखते हैं तो इस पौधे की पत्तियाँ जल जाती हैं। तो आप ऐसे पौधे की तलाश में हैं जो बिल्कुल धूप ना माँगता हो, तो ये पौधा आपके लिए सर्वोत्तम है, इसे ज़रूर लगाइए। पानी भी कम पानी में भी चल जाता है, अधिक पानी में भी चल जाता है, मिट्टी लेकिन भुरभुरी माँगता है। और महीने में अगर आप भूले-भटके खाद दे देंगे तो भी ठीक है, नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर साइज़ के कंटेनर में चल जाता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत कब लगता है जब इसे एक हैंगिंग बास्केट देते हैं, ठीक है? तो इसे आप ज़रूर लगाइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्लांट है ये क्रीपर चाली करके। उसके बाद ये लक्ष्मी कमल का प्लांट है, ये भी छोटे कंटेनर में चल जाता है, मिट्टी भुरभुरी माँगता है। और खाद की बात करें तो खाद नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इस पौधे का आप अपने बेडरूम में, सोफ़ा रूम में, कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से चल जाएगा दोस्तों, इसको आप ज़रूर लगाइए। तो इसमें की भी ढेरों वैरायटी आती है, यानी कि बहुत तरीके के आते हैं ये लक्ष्मी कमल, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। एक ग्रीन आती है, एक रेड वाली आती है, लेकिन बनावट अलग-अलग आती है, लेकिन आती है, उसको आप ज़रूर लगाइए। ये बहुत अच्छा पौधा होता है और बेडरूम में, सोफ़ा रूम में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन महीने में एक बार मिट्टी के अंदर फंगिसाइड पाउडर ज़रूर डालिएगा और बारिश के पानी से बचाइएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। फिर देखिएगा पौधा सालों साल चलेगा आपके गार्डन में। अगला पौधा चलिए दिखाते हैं। अगला पौधा ये गोल्डन सीडम करके है, ये भी बेस्ट इंडोर पौधा होता है, आउटडोर भी होता है, दोनों तरीके में ये शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसे पानी अधिक नहीं पसंद है, अगर पानी मिल जाएगा तो ये पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, मिट्टी भुरभुरी माँगता है। खाद की बात करें तो खाद नहीं भी देंगे तो भी ये आसानी से चलेगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। अगर दे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1-2 दिन पानी देना भूल भी जाएँगे तो भी ये पौधा बुरा नहीं माँगता है, ऐसे ही हरा-भरा रहता है। अगर छोटी से छोटी कटिंग इसकी अगर कहीं मिल जाती है तो इसको आप ज़रूर लगाइए, जिसका नाम गोल्डन सीडम है। इसकी 1 इंच, आधी इंच की भी कटिंग से ये पूरा गमला कवर कर जाएगा, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं। अगला पौधा ये क्रोटॉन का है, इसे भी आप ज़रूर लगाइए, ये बेस्ट इंडोर पौधा होता है। लेकिन ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ सुबह की रोशनी आती हो, धूप भले ना हो, उजाला आता हो, उसमें ये पौधा चलेगा, लेकिन अंधेरे कमरे में ये नहीं चलेगा, ठीक है? ट्यूबलाइट की रोशनी में चल जाएगा। तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं। मिट्टी भुरभुरी माँगता है, धूप की बात करें तो सुबह की रोशनी या आधे घंटे की सनलाइट में इसको आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा रखेंगे तो पत्तियाँ जल जाएँगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप ज़रूर लगाइए, कटिंग से ईज़िली ग्रो कर जाता है ये क्रोटोन का पौधा। तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं जो बहुत ही अच्छा है और बेस्ट इंडोर है।
अगला पौधा ये सेंचेरिया करके आता है, ये भी बेस्ट इंडोर पौधा होता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। ये इजी टू ग्रो प्लांट होता है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भुरभुरी मांगता है। खाद की बात करें तो खाद नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से चल जाएंगे पौधे। तो इस पौधे को आप जरूर लगाइए, कटिंग से भी लग जाएगा। और आप नर्सरी से अगर खरीदना चाहें तो आपको 50 रुपये में ईजिली ये मिल जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा पौधा होता है, तो इस पौधे को आप जरूर जगह दीजिए। अगर 1-2 दिन पानी नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा है। ठीक है, एक चीज़ और बता दें कि ये हर साइज के कंटेनर में यानी कि गमले में ये शिफ्ट हो जाता है। बहुत अच्छे से चलता है, खिड़की के पास, बेडरूम में, सोफा रूम में, कहीं भी। ठीक है, तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं। अगला पौधा ये अर्थमम का है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसकी भी ढेरों वैरायटी आती है। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, बेहद हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से लग जाता है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भुरभुरी मांगता है। ठीक है, खाद की बात करें तो खाद नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी इसको थोड़ा सा पसंद है, तो आप इसको डेली बेस पे पानी दीजिएगा। नहीं डेली दे सकते हैं तो 1 दिन का गैप करके भी दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा। अगर पानी की कमी होगी तो पत्तियां पीली होकर झड़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और ये अपनी पत्तियों के कारण ही खूबसूरत लगता है, तो खूबसूरती को बनाने के लिए पानी की कमी ना होने दीजिएगा। अगर आप इसे पूर्ण रूप से आउटडोर रखेंगे तो भी चल जाएगा, इंडोर रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है। जब हम आउटडोर करते हैं तो कलर अलग आएगा, इंडोर करते हैं तो कलर अलग हो जाता है। इतना ही अंतर होता है, दोनों जगह ये चल जाता है। चलिए अगला पौधा दिखाते हैं। तो अगला पौधा ये मनी प्लांट का है। ये भी बेस्ट इंडोर पौधा होता है, आउटडोर भी होता है। इसको आप घर के अंदर, घर के बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। इसकी तारीफ़ करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग जानते हैं ये पौधा कटिंग से ग्रो कर जाता है और ईज़िली ग्रो कर जाता है, पानी में भी ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर आप मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो मिट्टी भुरभुरी तैयार करिएगा। अगर पानी में लगाना चाहते हैं तो पानी 2-2 दिन पर चेंज करते रहिएगा। और हर तरह के कंटेनर प्लांटर में चल जाता है, खाद वगैरह नहीं मांगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। ये थोड़ा-सा वायु को भी शुद्ध करता है, यानी कि हवा को, पॉजिटिव एनर्जी को भी लाता है। ये हर तरीके से आपके घर के लिए यह लकी प्लांट है, तो इसको आप ज़रूर जगह दीजिए मनी प्लांट को। ठीक है, मनी प्लांट एक लकी प्लांट होता है। तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं। अगला पौधा स्टार फाइकस का ये वेरीगेटेड वैरायटी है। इसको भी आप लगा सकते हैं। ये इंडोर भी होता है, आउटडोर भी होता है, यानी कि इसे आप धूप में भी रख सकते हैं और छाँव में भी रख सकते हैं, ईज़िली चल जाएगा। तो मैं ऐसी जगह शिफ्ट की हूँ जहाँ सुबह की रोशनी आती है, उसमें ये मेरा पौधा ईज़िली चल जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग भी इसको ज़रूर लगाइए। अगर एक चीज़ और बता दें कि मिट्टी इसकी भुरभुरी पसंद होती है और रख-रखाव तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना रख-रखाव करिए, लेकिन मिट्टी भुरभुरी करिएगा और 1-2 दिन का गैप करके पानी दीजिएगा। फिर देखिएगा कि ये पौधा कितने तेज़ी से ग्रोथ करेगा और सालों-साल बना रहेगा। आप चाहें तो इस पौधे को कटिंग से भी ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी चल जाता है। और ये पौधा ऐसा है कि इसको आप हर साइज़ के गमले में लगा सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर साइज़ के गमले में आसानी से ग्रो कर जाता है। उसके बाद ये देख सकते हैं एग्लोनिमा की एक वैरायटी और है, ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी प्लांट होता है। इसको आप ज़रूर लगाइए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छे से चल जाता है। ये पूर्ण रूप से इंडोर पौधा होता है, आउटडोर में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अंधेरे कमरे में भी लगाएँगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है। एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी रहेगा तो नीचे से न्यू-न्यू बेबी प्लांट निकलते रहेंगे। अगर मिट्टी टाइट रहेगी तो बेबी प्लांट तो निकलना छोड़ दीजिए, ये पौधा ही खराब हो जाएगा। ठीक है? तो मिट्टी भुरभुरी तैयार रखिएगा और पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा। चलिए अगला पौधा दिखाते हैं कौन-सा है। अगला पौधा देख सकते हैं दोस्तों, ये एरिका पाम करके आता है। इसकी भी ढेरों वैरायटी आती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। यह एक इंडोर पौधा होता है, बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भूरी-भूरी माँगता है। धूप की बात करें तो ये बिल्कुल धूप नहीं मांगता है। अगर धूप में रख देंगे तो पत्तियों का कलर थोड़ा-सा डल हो जाता है, ठीक है? तो इसको आप इंडोर रखिए। खाद की बात करें, खाद नहीं भी देंगे तो भी ग्रोथ करेगा, खाद दे देंगे तो थोड़ा-सा जल्दी ग्रोथ करेगा, अंतर इतना ही होगा। इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए दोस्तों, ठीक है? अगर पौधा लगाना चाहते हैं तो। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये समझिए कि सबसे अच्छा ये
आपके बेडरूम के लिए, ड्राइंग रूम के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है। ठीक है? तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए। तो इसमें की भी मेरे पास ढेरों वैरायटी है और एक है सिर्फ़ एक डंडी पे ऐसे चलता है और एक चाइनीज़ वाला है और मतलब ढेरों है, कभी किसी दिन दिखा देंगे। और इसके बाद ये ड्रेसिना की एक और वैरायटी है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है और लो मेंटेनेंस है, कटिंग से ईज़िली ग्रो कर जाता है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भुरभुरी माँगता है, धूप की बात करें तो धूप नहीं माँगता है। अगर धूप में रख भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए अगर धूप में रखते हैं तो कलर थोड़ा अलग हो जाएगा और इंडोर करेंगे तो कलर थोड़ा-सा अलग आता है, ठीक है? ये अपने ऊपर है। तो आप ऐसे पौधे तलाश कर रहे हैं जो धूप में भी चल जाए और बिना धूप के भी चल जाए, तो ये आपको बहुत अच्छा पौधा है आपके लिए, जिसका नाम ड्रेसिना है और छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाता है। खाद वगैरह तो अपने ऊपर है, दीजिए ना दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं है, ये अपनी ग्रोथ को करता रहेगा दोस्तों। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। ठीक है? तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, एयर प्यूरीफाई है। अगला पौधा ये यूका का प्लांट है। ये भी पौधा बहुत ही अच्छा होता है। एयर प्यूरीफाई प्लांट है, बेस्ट इंडोर प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्डी प्लांट है और समझ लीजिए कि इस पौधे को अगर 2-3 दिन पानी नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको दुश्मन क्या है कि अगर आप इसे चिलचिलाती धूप में रख देंगे तो इसकी पत्तियाँ जल जाएँगी, खराब हो जाएँगी, पौधे की ओरिजिनल कलर गायब हो जाएगी, ये पौधा डल हो जाएगा। इसको चिलचिलाती धूप में रखने की गलती ना करें। बाकी इसको कैसे भी रख देंगे आपके गार्डन में चलता रहेगा। इसको एक बार लगा देंगे ना मिट्टी में तो नीचे से नई-नई बेबी प्लांट निकालता रहेगा ये पौधा, क्योंकि एक बार मेरे निकाला था तो मैं किसी को दे दी थी दोस्तों, इसीलिए जान नहीं हूँ। तो आप लोग भी इस पौधे को एक बार ले आइए, ऐसे सैकड़ों पौधे तैयार कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा-सा स्लो गति से निकलता है, ये नहीं है कि आपको जल्दी-जल्दी नया प्लांट निकाल देगा। उसके बाद ये डिफेनिकिया का देसी वाली वैरायटी है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बेहद इंडोर पौधा होता है और लो मेंटेनेंस होता है, खाद नहीं माँगता है, मिट्टी भुरभुरी माँगता है। सूर्य की बात करें तो इंडोर ही होता है। सूर्य की रोशनी में रखेंगे तो भी ये चल जाएगा और इंडोर में भी चल जाएगा, ठीक है? तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए दोस्तों। मेरी मानिए तो इस पौधे को एक बार ज़रूर जगह दीजिए। यह हवा को भी शुद्ध करता है, जो हवा में जहरीली गैसें भरी पड़ी हैं उसको ठीक करता है। तो इस पौधे को आपने नहीं लगाया तो क्या लगाया, ठीक है? और कटिंग से भी चल जाता है। ये पौधा ऐसा होता है कि एक छोटी कटिंग कहीं मिल जाती है, उससे आप सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हो, ठीक है? इसमें कि एक बता दें, एक चौड़ी पत्ती वाली आती है, वो और खूबसूरत लगता है। उसको मैं किसी और दिन दिखाऊँगी, क्योंकि उसको मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है और इसको गमले में लगाया है। उसके बाद अगला पौधा देख सकते हैं, ये कोलियस का है। ये भी एक इंडोर होता है, आउटडोर होता है, कहीं भी चल जाता है। इस पौधे को आप ज़रूर जगह दीजिए दोस्तों। अगर आप लो मेंटेनेंस पौधा खोजना चाहते हैं तो इसको ज़रूर जगह दीजिएगा और बता दें कि पानी वगैरह बहुत कम माँगता है। पानी अगर अधिक होगा ना तो ये पौधा खराब हो जाता है, ठीक है? तो इस पौधे को नहीं लगाया तो आपने क्या लगाया? और इसमें के ढेरों कलर आते हैं, कोई भी कलर अगर एक बार लगा देंगे तो आपके गार्डन में, आपके घर में फूलों की कमी नहीं महसूस होगी। बहुत अच्छे से ये रहेगा और खूबसूरती में चार चाँद लगाएगा। उसके बाद ये स्नेक प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। बेहद हार्डी प्लांट होता है, 2-4-10 दिन पानी नहीं देंगे तो बुरा नहीं मानेगा। कटिंग से ईज़िली लग जाता है और हर साइज़ के गमले में लग जाता है, ठीक है? यह एक एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है, ठीक है? वास्तु दोष के अनुसार भी सही है, तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। अगर बेडरूम के लिए पौधे ढूँढ रहे हैं और बेडरूम में धूप नहीं आती है तो इस पौधे को लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से चल जाएगा दोस्तों, ठीक है? एक चीज़ और बता दें कि इसमें की जो सिर्फ़ ग्रीन वाली आती है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, वो भी समझिए कि बहुत अच्छा होता है। और एक गोल वाले, तो मेरे पास तीनों हैं, कोई भी आप लगाइए, सबका फ़ायदे एक ही हैं। तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं जो बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों? तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो अगला पौधा ये भी स्टार फ़ाइकस की ग्रीन वाली वैरायटी है, तो ये भी धूप में चल जाता है, छाँव में चल जाता है, हर तरह के क्राइटेरिया में फिट हो जाता है। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भुरभुरी माँगता है, खाद की बात करें तो खाद नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईज़िली चल जाएगा दोस्तों। इस पौधे को ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, एक हाइप का बटन आ गया उसको भी आप दबा दीजिएगा। ठीक है? प्लीज़ ऐसा करना ना भूलिएगा, आपके एक सपोर्ट से किसी का कल्याण हो जाता है और हमें आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग दें। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।